तो चलिए फ्रेंड, आज हम बात करेंगे पाइथन के एक और प्रैक्टिकल क्लास की। मेरे अनुमान से ये क्लास नंबर आपकी 4 होनी चाहिए। हाँ, ये क्लास नंबर 4 है। क्लास नंबर 3 यहाँ पे अवेलेबल है और ये सारी वीडियोस आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे मिल जाएगी। प्लेलिस्ट में आप जाइएगा और यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी M3R5 की ओ लेवल प्रैक्टिकल वीडियोज़ की एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसमें आपको देखिए M3R5.1 प्रैक्टिकल जुलाई 2023 एग्जामिनेशन के लिए वीडियोस अवेलेबल हैं। सेम M4 M2 M1, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाके एक्सेस ले सकते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई आपका चार्ज नहीं लगता है। और डेमो किस प्रकार से होगा, तो डेमो वीडियोस यहाँ पे अवेलेबल है। चैनल पे जाके आप वीडियो वाले सेक्शन पे क्लिक करके जितने भी डेमोज वीडियोज़ हैं प्लीज़ उसको एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे कि आपका सारा जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाएगा, आप इजीली पेपर को दे पाएंगे। और M3R5 के जितने भी प्रैक्टिकल के क्वेश्चंस होते हैं या वाइवा क्वेश्चंस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, तो उसको आप ज़रूर ज्वाइन करें, ठीक है। और ईज़िली आप इसको पढ़ के भी जो है क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। हाँ, तीसरी चीज़ जो है, जैसा कि आपको पैटर्न हमने बताया, तो इस प्रकार से आपको पाइथन का पैटर्न मिलेगा। यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा पाइथन का, नीचे आपको कंपाइलर करना है और यहाँ पे उसका आउटपुट आपको शो होगा, ठीक है। उसके बाद आपको एंड कर देना है अपने क्या कहते हैं, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा एक सबमिट अपना कोड, ठीक है। तो सबमिट कर दीजिएगा कोड को वहाँ पे और ईज़िली आप इसको बना सकते हैं। इसमें आपको स्टेप बाय स्टेप एल्गोरिथम वगैरह नहीं लिखना है, क्योंकि अब जो डेमो हमारे पास आया है उसमें कहीं भी एल्गोरिथम का ऑप्शन नहीं आ रहा है, ठीक है। सिर्फ आपको 3 विंडो दिखाई देंगी। एक विंडो में आपका क्वेश्चन रहेगा, नीचे वाली विंडो में टेक्स्ट एडिटर रहेगा, ठीक है। आपको उसमें लिखना है। यहाँ पे पाइथन का एक ऑप्शन मिलेगा, ड्रैग एंड ड्रॉप मेन्यू रहेगा, इसको ड्रैग करके पाइथन का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और यहाँ पे कंपाइलर पे कोड को लिखना है और यहाँ पे लिखेगा शो आउटपुट पे क्लिक करके इसका आउटपुट यहाँ पे आ जाएगा। अगर कहीं एरर होगी तो आपको फिर से यहाँ पे जाके कोड को देखना है कि आपने गलत लिखा है कि सही। तो गलत सही को जांचने के लिए मैं जो आपको क्लास जो प्रोवाइड करा रहा हूँ, इसीलिए करा रहा हूँ कि आप कोड को सही से लिखें, ब्लॉक कोड के अंदर लिखें, जैसा कि आपको बताया जाता है यहाँ पे कैसे लिखना है कोड को। और 3-4 बार आप लिखेंगे तो आपका जो क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो चलिए, आज का जो टॉपिक्स है 4-5 क्वेश्चन हम लेंगे। पावर ऑफ नंबर यूजिंग रिकर्सन इन पाइथन, ठीक है। कोई नंबर है, जैसे कि मान लीजिए 2 है, 2 की पावर 3 है, तो इसका हमको निकालना है, तो इसका हो जाएगा हमारा 8 आ जाएगा, ठीक है। बेस जैसे कि लिखा हो, देखिए बेस 2 पावर इसकी 3 है, तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। 2 की पावर 3 मीन्स 2 हमारा बेस है, 3 हमारी पावर है, विच मीन्स 2 का जो है 3 टाइम मल्टीप्लिकेशन होगा, जो कि हमको 8 वैल्यू प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। तो पावर ऑफ नंबर्स हमको जो है इसमें निकालना है, ये प्रोग्राम पूछा जाता है। तो देखिए किस प्रकार से ये सॉल्व होगा। तो देखिए एल्गोरिथम मैंने इसमें दिया हुआ है PDF नोट में, अब लेकिन एल्गोरिथम तो आपके उसमें आएगा नहीं, तो एल्गोरिथम अब आपको नहीं लिखना है, सिर्फ आपको कोडिंग वहाँ पे लिख के आनी है। तो नाइलेट जो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देगा कि वो सॉल्व भी हो जाए, मान लीजिए 15 नंबर का हो सकता है, 20 नंबर का या फिर 25 नंबर का क्वेश्चन आपसे दे सकते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन भी दे सकता है, तो वहाँ पे 15-15 नंबर के हो जाएंगे। जैसे ये छोटा क्वेश्चन है, ये आपको पावर निकालनी है यूजिंग रिकर्सन के माध्यम से। तो देखिए बहुत ही छोटा सा प्रोग्राम बनेगा, जैसे कि आपको बताया गया पावर निकालनी है, तो 2 की पावर 3 ये है, तो इसका 8 आंसर आता है, ठीक है। तो देखिए इसमें हमने यूजिंग रिकर्जन का यूज़ किया है। तो अब इसमें रिकर्जन है, लूप है, तमाम तरह से ऑप्शन पूछे जा सकते हैं। तो रिकर्जन का ज़्यादा पूछा जाता है पावर में। तो देखिए हमने एक यहाँ पे डेफ फंक्शन को इम्प्लीमेंट किया, डेफ और पावर, ठीक है। पावर की जगह आप कुछ भी दे सकते हैं, ABCD, हमने पूरा पावर का फंक्शन है तो हमने पावर ले लिया, 2 वेरिएबल क्रिएट कर दिए A, B, ठीक है। तो पाइथन को लिखने का तरीका भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं और क्लियर आपको दिखाई दे इसमें। तो ये है आपका प्रोग्राम, ठीक है। पहली लाइन देखिए, डेफ पावर A, B, ठीक है। अब इसमें जो कंडीशंस क्या लगती हैं वो आपको मैं यहाँ से दिखा देता हूँ। जैसे कि कंडीशन देख लीजिए थोड़ा। अब इसमें जो है इट देखिए टिल द टाइम b इज़ नॉट इक्वल 0, ठीक है। जब तक 0 आपका नहीं होगा, b जो है जब तक आपका 0 नहीं होगा तब तक रिकर्सन जो है कंटिन्यू मल्टीप्लाई करता रहेगा। इट इज b इज़ नॉट 0, ठीक है। और इन ईच कॉल वी विल डिक्रीमेंट वैल्यू बाई 1। इफ़ b इक्वल टू 0 हो जाएगा देन रिटर्न कर देगा आपका फंक्शन। तो वही इसमें लिखा गया है, वी विल पास A एंड B फंक्शन, जो कि पावर में हम पास कर रहे हैं। ये हमारा एक डेफ फंक्शन हमने पावर में A और B को पास किया और B बराबर हमको जो है 0 करना है इसमें, ठीक है। जब तक 0 नहीं होगा तब तक ये हमारा आउटपुट नहीं देगा।
तो देखिए इफ़ बी, और यहाँ पे देखिए हमने एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको, एक्सप्लेनेशन मार्क यूज़ किया गया है जो कि डज नॉट इक्वल टू 0 के लिए है, और रिटर्न किया गया है ए की पावर, देखिए यहाँ पे कर दी गई है ए और मल्टीप्लिकेशन के साथ पावर, तो ए कॉमा बी माइनस वन। ठीक है, रिटर्न वैल्यू हमको लेनी है इसमें, देखिए लिखा हुआ है रिटर्न मल्टीप्लिकेशन करना है तो बी माइनस वन। एल से यद्यपि तो हमको रिटर्न क्या कर देगा, वन रिटर्न कर देगा। ठीक है, ये देखिए लिखा गया लाइन में। उसके बाद हमने देखिए यहाँ पे पावर ले लिया ए बराबर 2 और बी बराबर 3 ले लिया। ठीक है, इसमें हमने यूज़र इनपुट फंक्शन नहीं क्रिएट किया है, यूज़र इनपुट भी आप कर सकते हैं, यानी कि मान लीजिए आप यहाँ ले सकते हैं प्रिंट इनपुट इंटीजर, इस प्रकार से करके आप भी प्रिंट करा सकते हैं। उसको मैंने नहीं लिया, सिंपल सा डायरेक्टली यहीं पे देखिए वैल्यू हम दे रहे हैं और प्रिंट कर रहे हैं ए टू द पावर बी इज पावर ए और बी। तो ए और बी में जो भी पावर होगी वो उसको मल्टीप्लिकेशन करके आपको प्रिंट करके दे देगा। तो चलिए इस प्रोग्राम को हम कर लेते हैं यहीं से कॉपी और इसको अपने आईडी पे ले चलते हैं यहाँ पे और F5 से इसको रन करते हैं। तो देखिए जैसे आप रन करेंगे आपके सामने आउटपुट आ जाएगा 2 टू द पावर ऑफ 3 इज 8। ठीक है, ये आपका प्रिंट होके आ गया। बहुत इजी सा है, इसको नोट कर लीजिए प्रोग्राम को। अब इसमें वैल्यू आप चेंज भी कर सकते हैं, मान लीजिए हमको 5 की पावर है 3, तो 5 की पावर 3 का आउटपुट हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 टू द पावर इज 25। ठीक है, 125। अब इसमें 5 का 3 बार मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, और जब तक b बराबर 0 नहीं होगा तब तक वो आपकी वैल्यू को प्रिंट नहीं करेगा और फिर बाद में वैल्यू को रिटर्न करेगा -1 से, और बाद में ये मल्टीप्लिकेशन करके आपको जो भी पावर की वैल्यू होगी वो आपको दे देगा। समझ में आ गया? तो 5 टू द पावर 3 इज़ 125। नोट कर लीजिए प्रोग्राम को, अच्छा प्रोग्राम है। 2 बार आप इसको मेरे मान से लिखेंगे और ये देख सकते हैं कितना छोटा प्रोग्राम है, सिर्फ 8 लाइन का हाँ 8 लाइन का ही प्रोग्राम है। और आपको इम्पोर्टेंट इसमें क्या देखना है, ये देखिए ये यहाँ पे देखिए गैप आपको दिखाई दे रहा है, तो ये इसी को ब्लॉक कोड बोलते हैं। इसमें आपको लिखना आना चाहिए। मान लीजिए आपने वहाँ पे आपको आईडी मिला, ठीक है, और आपने क्या किया, इस प्रकार से पूरा आपने कोड लिख दिया। मान लीजिए एक ही लाइन में आपने लिख दिया, तो वहाँ पे आप कैसे मिस्टेक को पहचानेंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको इसी प्रकार का कंपाइलर मिलने वाला है। तो इस प्रकार से लिखेंगे, देखिए यहाँ पे आपको इस प्रकार से मैसेज एरर आने लगेगा। तो मान लीजिए इस प्रकार की एरर आ रही है आपके पास, कोड आपने सही लिखा है लेकिन एरर आ रही है, तो आपको फिर क्या करना है, जैसे कि पहली लाइन है तो पहली लाइन पे जाके आपको एंटर करना है। एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपका कंपाइलर है यहाँ पे देखिए ब्लिंक करेगा कि यहाँ पे आपको सेकंड लाइन लिखनी है। तो आपको करना क्या है, कंट्रोल एक्स करना है, यहाँ से कंट्रोल एक्स कर दीजिए और नीचे आके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। अब यहीं पे आपको लास्ट वाले पे रखना। मान लीजिए आपको ब्लॉक कोड बनाना नहीं आता है तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। आप यहीं से एंटर करेंगे तो देखिए जहाँ पे ये ब्लिंक करेगा वहीं पे आपको इसको उठा के कर देना है कंट्रोल एक्स, और यहीं जहाँ पे यहाँ पे लाके एंटर करिएगा और यहाँ पे पेस्ट। तो ऐसे आप बनाते जाएंगे, पूरा नीचे तक बन जाएगा आपका। ठीक है, क्योंकि ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। आईडी मतलब पाइथन का जो भी सॉफ्टवेयर है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट अपने ऑटोमेटिकली जनरेट करके आपको दे देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इन पाइथन। तो फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, देखिए फैक्टोरियल का थोड़ा सा आप समझ लीजिए। फैक्टोरियल आपने जो है 6, 7, 8, 9 में बहुत निकाले होंगे फैक्टोरियल मैथमेटिक फंक्शन में। तो इसमें बेसिकली मैथ फंक्शन का हम यूज़ कर सकते हैं, इम्पोर्ट डॉट मैथ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अधिकतर जो पूछा जाता है वो आपका लूप में पूछा जाता है या फिर आपका रिकर्सन में पूछा जाता है। लूप में या रिकर्सन में आपका जो है फाइंड फैक्टोरियल पूछा जाता है। अब जैसे फैक्टोरियल हमारा मान लीजिए 5 है, तो 5 का फैक्टोरियल हमारा क्या बनेगा, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5। ठीक है, ये होगा हमारा 5 का फैक्टोरियल जो कि आएगा 120। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 5, 4, ठीक है, 3, 2, 1। इसी प्रकार से 3 का फैक्टोरियल है तो 3, 2, 1। 2 का फैक्टोरियल है तो 2 इंटू 1। ठीक है, इस प्रकार से आपका जो फैक्टोरियल निकाला जाता है। तो यहाँ पे देखिए हमने सब कुछ लिखा हुआ है। जनरल केस में अगर बात करें तो फैक्टोरियल n इक्वल टू n की पावर n का मल्टीप्लिकेशन फैक्टोरियल में n-1। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका जो है कुछ फॉर्मूला क्रिएट किया जाता है। और इसमें बेसिकली 2 कंडीशनें यहाँ पे बेसिकली हम लोग जो है देखते हैं, जो कि होती है
नीचे आते हैं कोड पे, यहाँ से आपको और अच्छे से समझ में आएगा। थोड़ा सा और जूम करते हैं, इसे क्लियर आपको दिखाई दे। तो देखिए इसमें बेसिकली क्या कहा जा रहा है। इसमें जो कहा जा रहा है, जो आपका नंबर है, मान लीजिए नंबर जो है हमारा, जो भी नंबर देंगे वो अगर 0 से बड़ा है, ठीक है, तो हमारी वैल्यू जो है वो एग्जिट नहीं करेगी। ठीक है, अगर नंबर जो है हमारे पास 0 से बराबर है तो वहाँ पे प्रिंट किया जा सकता है उस वैल्यू को। ठीक है, आपका जो है 0 से बड़ी, क्या मतलब 0 से आपका जो है वो डिवीज़न नहीं होना चाहिए उसका। ठीक है, तो ये दो कंडीशन बेसिकली इसमें फॉलो हमको करनी होती है। बाकी तो प्रोग्राम बहुत इजी है, और इसमें जो है हम लोग रेंज फंक्शन का भी यूज़ करते हैं। और बस इसमें और कुछ नहीं, ये तीन चीज़ें आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और ये जो है फॉर लूप के साथ हमने क्रिएट किया है, फैक्टोरियल प्रोग्राम इन पाइथन यूजिंग फॉर लूप। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमने कोड आपके लिए लिखा हुआ है, और इसको सबसे पहले जो हमने क्रिएट किया है, देखिए यहाँ से यहाँ तक देखिएगा, खाली इतना जो हमने क्रिएट किया है, ये इम्पोर्ट मैथ फंक्शन का यूज़। तो इम्पोर्ट मैथ नम इक्वल टू 5, ठीक है, फैक्टोरियल इक्वल टू मैथ डॉट फैक्टोरियल नंबर, और प्रिंट कर दिया द फैक्टोरियल ऑफ नंबर इज फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये मैथ फंक्शन का है। तो मैथ में क्या है, मैथ फंक्शन को जब हम इंपोर्ट कराते हैं तो ऑटोमेटिकली इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी आपको कंडीशन नहीं देनी होती, क्योंकि मैथ फंक्शन में ही सारा इन्वॉल्व होता है, तो ऑटोमेटिकली वो उसको प्रिंट कर देगा। तो देखिए इसको जब हम रन करेंगे तो देखिए दी फैक्टोरियल 5 इज़ 120 आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। ठीक है, दी फैक्टोरियल ऑफ इज़ 120, क्योंकि हमने यहाँ वैल्यू 5 दी है। 5 की जगह मान लीजिए हम 8 देते हैं, तो देखिए 8 का फैक्टोरियल आपके सामने आ जाएगा। रन करेंगे तो 8 का फैक्टोरियल देखिए आ गया 40320। ठीक है, इस प्रकार से अब 8 का जो है 8 7 6 5, इस प्रकार से इसका मल्टीप्लिकेशन चलेगा। समझ में आ गया। तो अगर आपसे कोई कंडीशन ना दी बोली गई हो, वहाँ पे सिंपल सा आपसे बोला गया हो कि फाइंड डी फैक्टोरियल आपको निकालना है, तो आप इंपोर्ट मैथ फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं। अगर बोला जाए फाइंड डी फैक्टोरियल यूजिंग रिकर्सन या यूजिंग फॉर लूप, तो फिर आपको ये नहीं लगाना है। ठीक है, तो एक तो नोट कर लीजिए इसको भी, अगर सिंपल सा है, देखिए कितनी लाइन का प्रोग्राम है मुश्किल से, और इसमें कोई ब्लॉक कोड भी नहीं, 4 लाइन का प्रोग्राम है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, इसको मैं हटा देता हूँ। अब आते हैं नीचे, देखिए हमने लिखा हुआ है फॉर लूप। अगर हमको इसको फॉर लूप से प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट होगा। तो सबसे पहले हम कोई वेरिएबल क्रिएट करेंगे n इक्वल टू इंटीजर। अब हमको यूज़र का इनपुट लेना है, तो इनपुट एंटर अ नंबर। ठीक है, यहाँ पे जो है वैल्यू एंटर की जाएगी। उसके बाद हमने लिखा फैक्टोरियल इक्वल टू 1। ठीक है, कंडीशन वही है, थोड़ा सा चेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। रिकर्सन में थोड़ी सी कंडीशन 0 वाली लग जाती है, और सेम वही इसमें भी है। अब इसमें जो हमने, क्योंकि देखिए 0 से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे हमने 1 को वैल्यू ले ली है, तो फैक्टोरियल इक्वल टू 1। ठीक है, और इफ़ n जो है हमारा अगर बड़ा है और इक्वल टू है किसके, 1 के, तो हमारी वैल्यू काम करेगी, अगर नहीं है तो वो काम नहीं करेगी। वही चीज़ है, 0 अगर लेते तो 0 से कोई मतलब ही नहीं है, वो फिर हमारा काम करना ही नहीं है। तो इससे अच्छा हम यहाँ पे हमने 1 ले लिया फॉर लूप के केस में। अब हम दे देंगे फॉर आई इन रेंज और 1 n+1। अब यहाँ पे जो है आपका मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा, जैसे कि 5 का फैक्टोरियल निकाला आपने, तो यहाँ पे पहले 1 आएगा। ठीक है, फिर ये n+1 हो जाएगा 2, फिर ये इधर आएगा लूप आपका। ये आपका जो लूप है वो कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक 5 × 4 आपका नहीं हो जाएगा। ठीक है, 5 × आपका जो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 5 बार जब आपका, तो ये आपको 120 वैल्यू दे देगा। ठीक है, समझ में आ गया। इस प्रकार से ये चलेगा। और फैक्टोरियल जो हमारा आएगा यहाँ पे, उसका जो है फैक्टोरियल का आई में मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, जो भी आई इन रेंज में वैल्यू होगी, और बाद में प्रिंट कर देगा फैक्टोरियल गिवन नंबर इस ये। तो देखिए कैसे इसका आउटपुट आएगा, इसको रन कराते हैं। तो जैसे आप रन करेंगे तो पहले आपका ये मैसेज शो होगा, देखिए एंटर अ नंबर। हमने लिख दिया मान लीजिए 7, तो 7 का फैक्टोरियल हमारे सामने आ गया। फैक्टोरियल गिवन नंबर इज़ 5040। ठीक है, ये हमारा 7 का जो है आउटपुट आ गया। तो ये जो मेथड है वो फॉर लूप से निकालने का है, फाइंड ऑफ द फैक्टोरियल। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट बहुत ही इजी सा है, इसमें कोई भी ज़्यादा कठिन नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है। 5-5 6-6 लाइन के क्वेश्चंस हैं, और तीनों मैं बता दे रहा हूँ। देखिए मैंने लूप बता दिया, इंपोर्ट मैथ फंक्शन। अब बता देते हैं
फैक्टोरियल ऑफ द यूजिंग रिकर्सन से अगर पूछा जाए तो रिकर्सन से भी निकाल सकते हैं। अब इसमें वही कंडीशन जैसे कि मैंने बताया, नम इज ग्रेटर देन 0 और नम इस डबल इक्वल टू 0। ठीक है, अगर ये कंडीशन हमको इसमें यूज़ करनी है तो कैसे इसको डिफाइन करेंगे। तो हमने देखिए इसमें डेफ फंक्शन का यूज़ किया है और रिकर्जन है तो RECUR अंडरस्कोर फैक्टोरियल फंक्शन का यूज़ किया है। ठीक है, आप इसको लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है। इफ़ देखिए वही लाइन आ गई इसमें भी, इफ़ n डबल इक्वल टू 1, वही कंडीशन है जो कि हमने अभी दी थी फॉर लूप में। तो हमें कर देगा, रिटर्न कर देगा n की वैल्यू। l से अगर नहीं होगी ये वैल्यू बराबर तो रिटर्न n में देखिए मल्टीप्लिकेशन, अब वही चीज़ है। देखिए n वहाँ पे क्या था, फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल n-1। ठीक है, वही चीज़ था। अब यहाँ पे n रिकर्सन फैक्टोरियल हमने कर दिया, बस कोई चीज़ नहीं है, सेम चीज़ है। आप खाली फैक्टोरियल भी लिख सकते हैं, रिकर्सन। अब रिकर्सन इसलिए लिखा गया है इसमें जिससे कि आपको पता चले कि हाँ आप रिकर्सन का प्रोग्राम लिख रहे हैं। ठीक है, जिससे कि आपको प्रैक्टिस करते समय सेम ना लगे प्रोग्राम। n-1 और यहाँ पे देखिए हमने दिया n इक्वल टू 5 का फैक्टोरियल। अब इसमें हमने वो नहीं दिया है कि हमको यूज़र से इनपुट लेना, हमने बाय डिफ़ॉल्ट n वैल्यू यहाँ पे दे दी है। आप वो ऐसा भी बना सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट लाइन पे आते हैं, चेक करेगा यहाँ पे इस दी नेगेटिव, अगर नेगेटिव वैल्यू होगी तो वो उसको नहीं लेगा। तो उसके लिए क्या कंडीशन है, इफ़ नंबर जो है हमारा 0 से बड़ा है तो प्रिंट कर देगा सॉरी फैक्टोरियल डज नॉट एग्जिट नेगेटिव नंबर। एलिफ नम डबल इक्वल टू 0 है तो प्रिंट कर देगा फैक्टोरियल 0 इज़ 1, यानी कि 0 जो है उसको हम कैसे लेंगे, एज ए 1 की तरह हम इसको लेके चलेंगे। यहाँ पे जहाँ पे 0 आएगा वो उसको क्या कर देगा, 1 कर देगा। अगर ये कंडीशन लगी है नंबर इक्वल टू 0 तो वो उसको क्या कर देगा, 1 में कन्वर्ट कर देगा। एल से प्रिंट कर देगा द फैक्टोरियल नंबर इज रिकर्सन फैक्टोरियल, जो भी फैक्टोरियल होगा वो रिकर्सन में प्रिंट होकर आ जाएगा। रन कराते हैं देखिए। ठीक है, अब इसमें शायद 2 प्रोग्राम तो नहीं है, हाँ रिकर्सन वाला ही है। तो देखिए 5 का फैक्टोरियल यहाँ पे है 120 आ गया, और यहाँ पे मान लीजिए हम 4 लिखते हैं तो 4 का फैक्टोरियल आपके सामने आ जाएगा 24। ठीक है, तो इस कंडीशन को भी नोट कर लीजिए। तीनों कंडीशन मैंने बता दिया, इजी है प्रोग्राम। रिकर्सन में इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि देखिए थोड़ा सा प्रोग्राम लेंथी हो जाता है, जिस कारण से आपसे इजीली ये 20 नंबर नालेट आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो प्रैक्टिस करके जाएं, इसी प्रकार के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं और इसी प्रकार क्वेश्चन नालेट आपको देगा। ब्लॉक कोड बनाने का तरीका मैंने बता दिया, जब भी आप पहली लाइन लिखें उसके बाद एंटर जब करेंगे तो वो खुद ही बता देगा कहाँ पर आपको नेक्स्ट लाइन में लिखना है, तो वहीं से लिखना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, तो आपका प्रोग्राम बनता चला जाएगा। समझ में आ गया, यहाँ तक नोट कर लीजिए, इसको इम्पोर्टेंट है। और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट आपको करना ही पड़ेगा। ये आप सोचे कि बनी बनाए हम आपको पीडीएफ दे दें तो उसमें मज़ा नहीं आएगा। पीडीएफ आपको पेड कोर्स में मिलेगी, थोड़ी सी आपको जो है मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम पे। और ये प्रोग्राम जो है ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ अपने चैनल पे। पाइथन की जो प्लेलिस्ट है उसमें ये आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइएगा, यहाँ पे M3R5 की प्लेलिस्ट है। इसमें मैंने लास्ट ईयर के जो सेशंस है उसमें इसको सॉल्यूशन किया है, लेकिन मैं फिर से बता दे रहा हूँ, क्वेश्चन हमारे पास आया है। पाइथन प्रोग्राम डेट कन्वर्ट करना है आपको टेम्परेचर इन सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में, और कभी कभार पूछा जा सकता है फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में। ठीक है, तो हमारे पास जो अभी है वो सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट है, तो इसको देखते हैं कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये आपके टेम्परेचर्स हैं, तो टेम्परेचर को कन्वर्ट करने के लिए फॉर्मूला हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं साइंस वगैरह में, वही फॉर्मूला इसमें लगेगा, यानी कि सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट कन्वर्ट करने का फॉर्मूला। तो F यानी कि आपका फ़ारेनहाइट इक्वल टू C मल्टीप्लिकेशन बाई 9/5 प्लस 32। तो एक फॉर्मूला आप ये लगा सकते हैं। ठीक है, और दूसरा फॉर्मूला क्या है, F इक्वल टू C मल्टीप्लिकेशन बाई 1.8 प्लस 32। ठीक है, तो दोनों में से कोई भी एक फॉर्मूला आप लगा सकते हैं टेम्परेचर को निकालने के लिए, यानी कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट को निकालने के लिए। तो मान लीजिए हमने सेल्सियस में लिखा 10, यानी कि सेल्सियस हमारा 10 डिग्री सेल्सियस है, और फ़ारेनहाइट में फिर इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, तो देखिए लिखा ये फॉर्मूला मान लीजिए हम लगा रहे हैं, तो 10 मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 1.8 और प्लस 32 है। ठीक है, तो जब इसको आप करेंगे तो 10 का जब इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे और प्लस 32 को जोड़ के तो आपका टोटल देखिए कितना आ जाएगा, बहुत ही इजी सा है। मैं वो कैलकुलेटर भी ओपन कर लेता हूँ इससे कि आपको समझा सकूँ। तो देखिए 10 और हमने मल्टीप्लिकेशन किया 1.8 का, ठीक है, कितना आ गया 18 और प्लस 32 कितना हो गया हमारा 50, हमारा जो है ऑप्शन आ जाएगा।
ठीक है, तो देखिए यहाँ पे 50 आ गया, तो 10 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस प्रकार से इसको निकाला जाता है। अब इसी को हमको कंडीशन में लिख देना है। देखिए बहुत सिंपल सा है फॉर्मूला, जब आप समझ गए चाहे तो आप ये फॉर्मूला लगा दीजिए चाहे ये फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, मैं दोनों ही से आपको दिखा दूंगा अगर आउटपुट आ जाएगा तो देखिए किस प्रकार से लिखा जाएगा। हमने लिखा, देखिए सबसे पहले वेरिएबल क्रिएट किया सेल्सियस इक्वल टू 50, यानी कि हमने 50 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे लिया। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए कोई भी ले सकते हैं। मैंने क्या कहा 20 मान लीजिए हमने ले लिया। ठीक है, उसके बाद फ़ारेनहाइट हमने जो उसका फॉर्मूला है वो लगा दिया, सेल्सियस मल्टीप्लिकेशन 1.8 प्लस 32। चाहे तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए चाहे तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, दोनों में से कोई भी फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमको सिंपल सा प्रिंट कर देना है परसेंटेज 0.1 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू 0.1 डिग्री फ़ारेनहाइट, और परसेंटेज में लिखेंगे सेल्सियस कॉमा फ़ारेनहाइट। इस प्रकार से हमको लिख देना है, इसको रन कर देंगे। जैसे हम इसको रन करेंगे तो हमारा आउटपुट आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस इज इक्विवेलेंट टू 68.0 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, आ गया। उसी प्रकार से 10 था, तो देखिए 10 का निकाल के दिखा देते हैं। 10 लिखते हैं यहाँ पे। अब 10 का जो हमारा बता देगा डिग्री सेल्सियस कितना है, 50 डिग्री फ़ारेनहाइट। उसी प्रकार से जब हम लोग मेडिकल केसेस में जाते हैं तो हमें अधिकतर जो है 97 या 98 के आसपास सेंटीग्रेड रहता है हमारा। तो देखिए 98 का जो हमारा 206.6 डिग्री फ़ारेनहाइट यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको निकालने का एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका यूज़र से आप इनपुट लेके भी इसको करा सकते हैं। यहाँ पे आपसे नंबर पूछेगा, वो नंबर आपको टाइप करना है, वो इजली आप बना सकते हैं। पिछली वीडियो में मैंने बताया है कैसे आपको यूज़र से इनपुट लेना है। ठीक है, तो एक प्रोग्राम आपका ये हो गया, नोट कर लीजिए, सिंपल सा है, बहुत ही ईजी सा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कन्वर्ट करना है हमको सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। हाँ, ये भी शायद वही प्रोग्राम है। हाँ हाँ, सेम प्रोग्राम है ये भी, इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। पैलिंड्रोम नंबर इन पाइथन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिएगा कम से कम 3-4 बार इसको लिख के। अगर ये आएगा तो आप इजीली कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग यही समझ लेते हैं कि पैलिंड्रोम नंबर आपका क्या होता है। तो पैलिंड्रोम नंबर क्या होता है, इफ़ द रिवर्स ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू द सेम नंबर देन द नंबर इज कॉल्ड पैलिंड्रोम नंबर। यानी कि जो हम नंबर यहाँ पे टाइप कर रहे हैं उसका पहला लेटर और आखिरी लेटर अगर सेम हो जाता है उस सीरीज़ में, तो वो नंबर हमारी सीरीज़ कहलाती है पैलिंड्रोम सीरीज। जैसे कि फॉर एग्जांपल के लिए देखिए इसमें लिखा गया 5225, तो 5 है पहले में, लास्ट में भी 5 है, तो हमारा ये पैलिंड्रोम नंबर हो जाएगा। उसी प्रकार से 1 2 3, तो देखिए 1 है यहाँ पे 3 है, या 3 2 1 है। ठीक है, तो ये आपका इक्विवेलेंट नहीं है। इसी प्रकार से दूसरी वैल्यू दे सकते हैं 1 2 1, तो 1 और 1 ये हमारा पैलिंड्रोम नंबर हो जाएगा। यानी कि पहली वैल्यू और लास्ट की जो वैल्यू है वो सेम रिवर्स वैल्यू आपकी होनी चाहिए। अब इधर से आप टाइप करेंगे तो 1 2 2 1 होगा, इधर से भी देखेंगे तो 1 2 2 1। तो इस प्रकार से ये हमारी कहलाती है पैलिंड्रोम नंबर। अब इसी के लिए जो हमें कंडीशन दे देनी है, बस आपका प्रोग्राम निकल आएगा। तो देखिए प्रोग्रामिंग बहुत ईजी होती है, बस आपको ये समझना है कि पहले उसका मतलब क्या होता है। जैसे कि पैलिंड्रोम नंबर है तो पैलिंड्रोम नंबर होते क्या है। उसके बाद थोड़ा सा मैथमेटिकली कंडीशंस होती हैं, जैसे कि या तो उसमें ऐड हो रहा होगा या फिर वैल्यू रिवर्स हो रही होगी, तो माइनस में या मल्टीप्लिकेशन में या पावर में, वही मैथ की कंडीशन आपको यूज़ करनी होती है। जिसकी मैथ थोड़ी अच्छी होती है तो वो ईजिली इसको कर ले जाते हैं। तो चलिए भैया इसको भी देख लेते हैं। तो ये है पूरा पैलिंड्रोम का प्रोग्राम जो हमने PDF में लिया है। इसको यहाँ पे ले आते हैं और पेस्ट कर लेते हैं और इसको रन करके देखते हैं और एक एक लाइन को समझते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा प्रोग्राम। तो इसकी जो बेकार की लाइनें हैं कमेंट वाली उसको हटा देते हैं, इससे कि आपका प्रोग्राम जो है थोड़ा सा छोटा हो जाएगा और ईजिली आप इसको समझ भी पाएंगे। ठीक है, देखिए कितने लाइन का प्रोग्राम है आपका पैलिंड्रोम का, सिर्फ और सिर्फ 11 लाइन का प्रोग्राम है। और जब ये पूछा जाएगा तो आराम से 20 से 25 नंबर में नॉलेज आपको दे सकता है। तो चलिए इसको रन कर लेते हैं। पहले रन करेंगे तो देखिए एंटर दी नंबर। अब देखिए नंबर हमने मान लीजिए टाइप किया 1 2 2 1, तो ये बता देगा इज़ अ पैलिंड्रोम नंबर। ठीक है, जाहिर सी बात है, मैंने आपको अभी एग्जाम्पल दिया। अब देखिए कैसे इसको लिखा जाता है। सबसे पहले हमने कोई नंबर क्रिएट किया, नंबर इक्वल टू इंटीजर वैल्यू होगी हमारी। हाँ, वैल्यू इंटीजर ही होनी चाहिए, फ्लॉट वैल्यू में इसको ये नहीं प्रिंट करेगा। ठीक है, और इनपुट एंटर अ नंबर।
ठीक है। तो ये कंडीशन लगती है जब हमको किसी यूज़र से इनपुट लेना होता है, तो ये लाइन याद कर लीजिए। हाँ, ये नंबर आप कुछ भी हो सकता है, ए बी सी डी, यहाँ पे कुछ भी आप ले सकते हैं। हाँ, ये लाइन आपकी सेव रहेगी। जब इंटीजर में लेना है, इसी को फ्लॉट में इनपुट करना, तो इंटीजर की जगह फ्लॉट कर दीजिएगा बस। ये लाइन आपको याद होनी चाहिए आपके माइंड में। उसके बाद आप देखिए वैल्यू जो हम दे रहे हैं, जैसे कि 2552 है, तो रिवर्स करने पर भी वही वैल्यू है। तो रिवर्स करने का मतलब है रिवर्स इक्वल टू जीरो। जब जीरो कंडीशन देंगे तभी तो रिवर्स होगा। तो हमने क्या कर दिया, रिवर्स इक्वल टू जीरो के बराबर कर दिया। उसके बाद जो हम नंबर दे रहे हैं वो हमारा नम के बराबर, यानी कि जो भी नंबर दे रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए 2552 है, तो और जो वैल्यू हम एंट्री करेंगे, जैसे कि मान लीजिए हमने 2552 एंट्री किया, तो ये दोनों इसके बराबर होने चाहिए। तो हमने क्या किया, नंबर जो है जो हम इसमें इनपुट करेंगे वो हमारे नम के बराबर होना चाहिए। चलिए ठीक है। उसके बाद कंडीशन लगी यहाँ पे देखिए वाइल की, वाई नंबर इक्वल टू जीरो, सेम वही कंडीशन है। अब देखिए जाहिर सी बात है, ये जो कंडीशंस हैं खाली इससे तो प्रिंट हो नहीं जाएगी, इसमें थोड़ा सा वैल्यू को रिवर्स भी हमें करना है। रिवर्स करने के साथ इसमें कुछ ना कुछ रिमाइंडर भी आएगा, मल्टीप्लिकेशन भी होगा, एडिशन भी होगा, ठीक है, और डिवीज़न भी होगा। उसके बाद वैल्यू जो है इक्विवेलेंट होके बताएगी पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो यहाँ पे सिंपल सा है। सबसे पहले हमने देखिए रिमाइंडर का यूज़ किया। रिमाइंडर आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, ए बी सी डी। रिमाइंडर इक्वल टू नम, और इसमें हमने mod 2 लगा के 10 से डिवीज़न, इसको मल्टीप्लिकेशन यानी कि परसेंटेज में कन्वर्ट किया। उसके बाद रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 प्लस रिमाइंडर। अब जो भी वैल्यू रिवर्स होगी उसमें 10 का मल्टीप्लिकेशन होगा प्लस वो आपका रिमाइंडर ऐड हो जाएगा। उसके बाद नंबर इक्वल टू इंटीजर, और नंबर को हम डिवाइड कर देंगे फिर 10 से। इफ़ नंबर जो है डबल इक्वल टू रिवर्स के बराबर हो जाता है, तो हमारा क्या है, प्रिंट कर देगा इस वैल्यू आपकी पैलिंड्रोम है। अगर वो नहीं है तो आपको बता देगा पैलिंड्रोम नॉट। ठीक है, तो वही सिंपल सा है। अब इसको रन करा लेते हैं और देखते हैं यहाँ पे कोई वैल्यू को इनपुट करके। तो मान लीजिए हमने इनपुट की, ये देखिए वैल्यू कोई एक, तो इंटर किया इस नॉट अ पैलिंड्रोम। देखिए पैलिंड्रोम वैल्यू नहीं है, यहाँ पे 2 है, 3 4, लास्ट में 5 है। इसी प्रकार से हम कोई वैल्यू इनपुट करते हैं, मान लीजिए 4554। अब ये वैल्यू हमारी पैलिंड्रोम हो जाएगी, क्योंकि देखिए 4 है और लास्ट में भी 4 है, उधर से भी हम काउंट करेंगे तो सेम वैल्यू आएगी रिवर्स होने पर, और ये कंडीशन इसमें लागू होती है। ठीक है, तो ये है सिंपल सा पैलिंड्रोम का प्रोग्राम। 11 लाइन का प्रोग्राम है। सिर्फ ये 3 कंडीशंस आपको जो है पता होनी चाहिए, आपका प्रोग्राम बन जाएगा। बाकी देखिए वही है, यूज़र इनपुट वगैरह, एल्स इफ वगैरह तो पता ही है आपको, यूज़र इनपुट लेना है। सब सारे प्रोग्राम में वही आपको करना होता है। बस आपको ये देखना है कि प्रोग्राम कौन सा है। पैलिंड्रोम है तो उसमें कौन सी कंडीशन लगेगी, फिबोनाची सीरीज है तो उसमें कौन सी लगेगी, या फिर अदर कोई प्रोग्राम है जैसे एलसीएस है, फ़ारेनहाइट है, ठीक है, वो आपको सिर्फ पता होना चाहिए। तो ईज़िली आप कोई प्रोग्राम तैयार कर सकते हैं। तो ये ईज़िली आप 10 से 50 प्रोग्राम अगर आप तैयार कर लेंगे तो ईज़िली आपको पाइथन धीमे धीमे आने लगेगी। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, पैलिंड्रोम और नॉट इस प्रकार से पूछा जाता है। ईज़िली आप इसको क्रिएट कर सकते हैं वाइल लूप के साथ। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। रिवर्स अ नंबर यूजिंग फॉर लूप इन पाइथन। बहुत ही इजी प्रोग्राम है और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है, इंपॉर्टेंट है। और ये आपको जब मान लीजिए पूछा जाएगा तो मेरे मान से 50 नंबर या 20 नंबर में पूछा जा सकता है। तो देखिए इसमें क्या होता है, रिवर्स अ नंबर। अब सिंपल सी कंडीशन है, रिवर्स अ नंबर। अब कोई भी नंबर जैसे 1 2 3 है तो इसको ये रिवर्स करके 3 2 1 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, कोई भी डिजिट आप प्रिंट करेंगे, जैसे कि 49813 है तो 31894 इसको रिवर्स कर देंगे। तो इसको कैसे लिखते हैं, तो पाइथन प्रोग्राम टू रिवर्स अ नंबर यूजिंग फॉर लूप। फॉर लूप के माध्यम से हम इसको रिवर्स करना सीखेंगे। और कंडीशन इसमें आप दोनों दे सकते हैं, या तो आप यूज़र से इनपुट लेके, या बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू आप इसमें दे के भी प्रिंट करा सकते हैं। तो इस प्रोग्राम में बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू दी गई है, तो मैं दिखा देता हूँ यहाँ पे। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे ले चलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे कराते हैं रन। तो एंटर नंबर आपसे पूछ रहा है, 1 2 3 हमने दिया मान लीजिए, तो हमारा रिवर्स होके, अब देखिए रिवर्स होके 1 2 3 क्यों नहीं आया, क्योंकि अभी कंडीशन गलत है। ठीक है, यहाँ पे इसको हम लोग हटा देते हैं फिलहाल, अभी इतना प्रोग्राम रखते हैं और इसको रन कराते हैं। तो देखिए 501 आ जाएगा, क्योंकि डिफ़ॉल्ट वैल्यू हमने कितनी दी है, 105। ठीक है,
तो देखिए यहाँ पे जो वैल्यू हम देंगे, मान लीजिए इस पर 1 2 3 हमने दिया, तो 1 2 3 का वो आपका 3 2 1 में कन्वर्ट कर देगा। तो देखिए कैसे निकालना है इसको, प्रोग्राम को बहुत ही छोटा सा देखिए प्रोग्राम है, सिर्फ और सिर्फ 5 लाइन का प्रोग्राम है। नंबर इक्वल टू हमने कोई दे दिया 1 2 3, ठीक है। रिवर्स में जो वैल्यू उसकी रिवर्स हो क्या आएगी, फॉर इन रेंज। अब रेंज में क्या है, जो भी वैल्यू होगी उसकी लेंथ हम पहले निकाल लेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे देखिए लेंथ फंक्शन का यूज़ कर रहे हैं और लेंथ हमारी क्या है 1 2 3। उसके बाद 0 -1, जो भी नंबर की लेंथ होगी उसको रिवर्स कर देगा -1 फॉर्मूले के साथ। तो जो भी है, जैसे 1 2 3 है तो -1 यहाँ पे 3, पहले -1 -2 -3, तो 3 2 1 प्रिंट हो जाएगा। तो रिवर्स प्लस नंबर में 1 माइनस, अब देखिए ये इंडेक्स नंबर आपका बता दिया, तो इंडेक्स नंबर की तरह ही प्रिंट होता है। ये 0 है, 1 ये 2 और ये -1, तो इधर से आपको प्रिंट कर देगा ये, क्योंकि हमने देखिए रिवर्स कर दिया प्लस के साथ। नंबर आई जो है हमारा वैल्यू जो इस रेंज में आएगी -1 उसको कर देगा और प्रिंट कर देगा, उसको रिवर्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो सिंपल सा है फॉर्मूला, इसको हम कर देंगे 3 2 1। अब इसमें कोई वैल्यू दे सकते हैं, इस प्रकार से बड़ी वैल्यू भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसको रन करेंगे तो देखिए उसको भी वो रिवर्स कर देगा, चाहे जितनी बड़ी आप वैल्यू प्रिंट करना चाहते हैं, रिवर्स करना चाहते हैं, करा सकते हैं। तो ये है आपका रिवर्स ऑर्डर का प्रोग्राम। तो ये इंडेक्स नंबर के साथ चलता है, जो भी इसका इंडेक्स नंबर होता है, इधर से 0 1 2 3 4 5 स्टार्ट होगा, यहाँ से -1 से -2, इस प्रकार से ये माइनस में चलेगा। तो वही कंडीशन यहाँ पे माइनस वाली दी गई है, तो -1 का जो इंडेक्स नंबर होगा वो एक एक ऐड करके प्रिंट करता जाएगा। तो देखिए वही प्रिंट कर देगा आपका, समझ में आ गया। इजी सा प्रोग्राम है, चाइल्ड लाइन का लास्ट में कर देंगे प्रिंट एंटर द नंबर इक्वल टू, रिवर्स में इसकी वैल्यू को स्टोर कर देंगे बस। तो यहीं तक की रखते हैं क्लास। इसमें मैंने आपको 4-5 क्वेश्चन अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है सॉल्व करा दिए। इसको प्रैक्टिस करें, कॉपी में लिखें, अपने पाइथन आईडी पे ओपन करें, उस पर लिखें। आप लोग डाउनलोड करें पाइथन का आईडी, पाईचार्म को डाउनलोड ना करें। पाईचार्म थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है, हो सकता है आपके पास सिस्टम रिक्वायरमेंट ना हो, वो आपके सिस्टम को हैंग भी कर सकता है, साथ ही हो सकता है कि बहुत सी फाइलें आप उसको रन ना कर पाएँ। आप इसका यूज़ करें, पाइथन का आईडी सबसे बढ़िया ईजी है। यहाँ पे आप जो है प्रोग्राम को ईजिली लिख सकते हैं। देखिए यहीं पे हमने लिखा और इसको आप यहाँ पे जाके सेव कर देंगे तो ये रन हो जाएगा, ठीक है। तो इसका ही आप लोग यूज़ करें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, चलिए लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा इसी प्रकार की प्रैक्टिकल क्लासेस को देखने के लिए।